केएल शर्मा जी को उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और लोगों को किस तरह से विश्वास और साथ मिल रहा है? देखिए, केएल शर्मा जी के सांसद प्रत्याशी बनने से जनता में भारी उत्साह है, क्योंकि शर्मा जी पिछले 40 साल से इस क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं, उनके सुख दुख में साथ रहे हैं और एक सेवक बनके उन्होंने यहाँ की जनता की सेवा करी है। तो आज जब वो यहाँ पे प्रत्याशी बने हैं तो जनता में भारी उत्साह है, लोग पहले से उनसे जुड़े हुए हैं और लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि अब एक सीरियल पॉलिटिशियन की जगह एक सीरियस पॉलिटिशियन यहाँ के सांसद बनेंगे और अमेठी का वापस विकास शुरू होगा। भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है राहुल जी को पार्टी से, इसको याद किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी को सरकार में हो गए हैं, उसके बावजूद आज वो अपनी एक भी उपलब्धि गिना नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को स्वयं खुले मंचों से हिंदू मुसलमान की बात करनी पड़ती है, पाकिस्तान की बात करनी पड़ती है। इसका कारण यही है कि आज जो जनता उनसे सवाल पूछ रही है उसके जवाब उनके पास नहीं है। 2 करोड़ रोजगार सालाना का जवाब नहीं है, 15 लाख का जवाब नहीं है, स्मार्ट सिटी का जवाब नहीं है, बुलेट ट्रेन का जवाब नहीं है, मेक इन इंडिया का जवाब नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों के उनके पास जवाब नहीं है। इसीलिए जो उनकी एक घिसी-पिटी स्ट्रैटेजी है हर बात में हिंदू मुसलमान करने की, वही वो इस चुनाव में भी यूज़ कर रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ हुई थी, कुछ कार्यकर्ता भी घायल हुए थे, तो आगे अभी चुनाव में कई दिन बाकी हैं, किस तरह की चुनौती आप लोगों को दिख रही है? देखिए, स्मृति ईरानी जी ने 5 साल इस क्षेत्र में जो गुंडागर्दी करी है, जो प्रशासन और सत्ता बल से इस क्षेत्र को चलाने का काम किया है, वो अमेठी की जनता भली बात जानती है। और अपने बौखलाहट में जिस तरह से कभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घर से उठाया जा रहा है, कभी कांग्रेस कार्यालय के बाहर गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, मुझे लगता है कि उससे वो अपनी स्थिति यहाँ पे राजनीतिक तौर पे और खराब कर रही हैं, क्योंकि जो उनकी छवि अमेठी में है, अब पूरे देश को पता चल रहा है कि किस तरह की गुंडागर्दी अमेठी के लोगों के साथ हो रही है। आज पूरा देश और दुनिया वो देख रहे हैं और जितना इस बौखलाहट के चलते वो कांग्रेस पार्टी का नुकसान करने का प्रयास करेंगे, उल्टा वो नुकसान उनको ही होगा। राहुल जी 15 साल यहाँ सांसद रहे हैं, उनको सांसद जी ने निकम्मा सांसद कहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आप यहाँ मौजूदा सांसद हैं उनका स्तर क्या है उस पर मैं नहीं कहना चाहूँगी। मुझे लगता है अमेठी की जनता भली भांति जानती है कि उनका स्तर क्या है, वो किसी भी भाषा का उपयोग कर सकती है। हम उनके स्तर पे आके बात नहीं कर सकते। वो गाली देना चाहे गाली दे सकती हैं, वो कोई और ड्रामेबाजी करना चाहे वो कर सकती हैं। हमें जनता की बात करनी है, हमें मुद्दों की बात करनी है, हमें रोजगार की बात करनी है, हमें महंगाई कैसे हटेगी इसकी बात करनी है, और वो हमारे नेता करते हैं। आप सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं, ऐसे में चाहे प्रमोद कृष्णन हो या कई ऐसे नेता हैं जो आपकी पार्टी से भी जुड़े हैं और बीजेपी से भी हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं राहुल जी पे, और इस पे तो इसका किस तरह से आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से? देखिए, आज के समय में सबसे ज़्यादा इस देश में अगर कोई लोकप्रिय नेता है तो वो श्री राहुल गांधी जी हैं। उनकी यात्रा से करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। जिस तरह से युवाओं का मुद्दा वो लेके चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पेपर लीक का उन्होंने मुद्दा उठाया, जिस तरह से उन्होंने रोजगार के लिए जो स्कीम बनाई है, जो गारंटियां दी हैं, आज देश का युवा उनकी तरफ देख रहा है। ऐसे चलते भारतीय जनता पार्टी की एक जो नीति रहती है, रणनीति रहती है कि राहुल जी पे अटैक किया जाए। वही काम कभी प्रधानमंत्री जी खुद करते हैं, कभी उनके स्मृति ईरानी जी जैसे नेता करते हैं, कभी तमाम अलग लोगों से करवाया जाता है। लेकिन जनता अब गुमराह होने नहीं वाली है। जनता ने अपना भविष्य राहुल गांधी जी में देख लिया है और राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को जनता आने वाले समय में सत्ता में लाने वाली है। प्रत्याशी घोषित किया केएल शर्मा जी को, जिसको लेकर के लगातार भाजपा की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि डमी कैंडिडेट के रूप में मान रहे हैं, इससे लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लेट घोषित किया है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि केएल शर्मा जी एक ज़मीनी नेता हैं। उन्होंने मेरे ख्याल से 35-30 साल दिए हैं अमेठी और रायबरेली को, तो वो आवाम में काफ़ी चर्चित चेहरा हैं और उन्होंने बहुत मेहनत भी की है और लोगों के साथ हमेशा वो खड़े हुए हैं। इसलिए ये सीट इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे, रायबरेली भी और अमेठी। भाजपा की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जी अमेठी डर के कारण सीट छोड़कर भाग गए, हार की डर से, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब ये बीजेपी है, ये तो कुछ भी बोल दे। और मेरा नेता, अगर राहुल जी की आप बात कर रहे हैं, तो वो नेता खुद कहता है कि डरो मत, तो वो कैसे डर जाएंगे? डर अब ये लोग गए हैं क्योंकि इन लोग ने, इनकी रणनीति जो थी वो सब फ्लॉप हो गई। ये अब खुद घबरा गए हैं कि ये हुआ क्या, ये खेल कैसे वो खेला हो गया, बिहार की लैंग्वेज में अगर कहा जाए। तो जो भी हो, अब तो मज़ा भी आ रहा है गेम में, क्योंकि हर चीज़ और कांग्रेस की तरफ जा रही है। आप देख रहे हैं, चाहे रायबरेली की सीट आप ले लीजिए या अमेठी की सीट, ये दोनों सीट हम लोग भारी मतों से जीतने जा रहे हैं।
भाजपा की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान से कांग्रेस पार्टी के संबंध है और फंडिंग भी होती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिरयानी खाएं मोदी जी, और फंडिंग कांग्रेस को हो रही है। जो फंडिंग हमारे पास थी वो तो तुमने बंद करा दी। फंडिंग कहाँ से किसके पास आ रही है पूरा मुल्क जानता है। बिरयानी कौन खाने जाता है वो जानता है। दुबई जब शेखों से मिलता है तो जब हबीबी वहाँ करते हैं, जाके वहाँ के लोगों से मिलते हैं, तो फिर क्या होता है? मोदी जी घूमते हैं वहाँ के लोगों के साथ। कांग्रेस पार्टी नहीं घूमती है किसी के साथ, अपने दम पे लड़ती है, अपने दम पे सारा काम कर रही है। और इंशाल्लाह हम लोग अपने दम पे ही जीतेंगे। हमें पाकिस्तान या किसी और मुल्क की ज़रूरत नहीं है।